यहाँ हमें दिया है सो दैट द सीक्वेंस, क्वेश्चन है सो दैट द सीक्वेंस, हमारे पास जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू n फॉर्म से नहीं, कहता है AP की फॉर्मेशन करता है ये, और वेयर AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, वेयर AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, and also find sum of 15 terms of given sequence। इस सीक्वेंस की 15 टर्म का सम हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या ये A1 A2 A3 जहां AN मुझे दिया गया है AP की फॉर्मेशन करते भी हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो लिख लीजिए AN है क्या अपने पास, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n गिवन। AP की फॉर्मेशन के लिए एक ही बात करनी है कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हमने तो केवल पुट कर दिया कि n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा रखने के बाद देखें तो सही सीक्वेंस बनती क्या है। तो अगर हमने n की जगह 1 लगाया, n की जगह 1 लगाया तो A1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 आपका 7 आ जाएगा। n की जगह 2 लगाते हैं तो A2 हमारा क्या बन जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। इसी तरह n की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो A3 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस हमारे पास है वो है 7 11 15। और अगर हम चेक करें कि क्या ये AP है तो इतना सफिशिएंट है कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम हो। तो यहाँ ये A1 है, ये अपनी A2 है, A3 है। तो हमने चेक किया कि क्या A2 माइनस A1 अपना A3 माइनस A2 के बराबर है। अगर AP होगा तो ये इक्वल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। A2 माइनस A1 अपना 11 माइनस 7 है, यहाँ A3 आपका 15 है और A2 आपका 11 है। तो हमने चेक किया अपने पास 4 इक्वल टू 4 आ गया। कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का है वो इक्वल है। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये AP तो तैयार हो चुकी है। अब ये AP तैयार है तो इस प्रकार की AP का 15 टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। तो चलिए इस प्रकार की AP की 15 टर्म का सम निकालते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म 1 15। इस प्रकार के सीक्वेंस है, A की वैल्यू 7 है, n D की वैल्यू 11 माइनस 7 4 है और n की वैल्यू हमें दी है इसने कि 15 टर्म का सम हमें निकालना है। तो Sn का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ n की वैल्यू 15 यूज कर लो, 15 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू 7, n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू 4। यहाँ से आ जाएगा 15 अपॉन 2, ये 7 2 जा 14, 14 4 जा 56। अगर इनको सोल्व करते हैं तो सम ऑफ 15 टर्म आ जाएगा 15 अपॉन 2, यहाँ कितना 56 प्लस 14 70 आ गया। सोल्व करते हैं तो 2 से काटिएगा 35 आएगा। 15 5 जा 75 और 7 15 3 जा 45 7 52। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो हमारे पास 15 टर्म है तो इस 15 टर्म का सम 525 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सम्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए और देखते हैं और क्या डाउट्स आते हैं और क्या क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। अक्सर जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको हम जरूर लेंगे। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 5.3 एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इस एक्सरसाइज पर स्पेशल फोकस हम करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने कुछ
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है, क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ओके, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज s1। हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है। उसके बाद इसने कहा व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। उसके बाद व्हाट इज सेकंड टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। ये सभी हमें निकालना है। चलिए निकालेंगे। पहले एपी तो फॉर्म कर लें। अगर हम एपी की फॉर्मेशन कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन पर हम फोकस करते हैं। क्या कहा इसने, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ओके, हमने कहा गिवन दैट क्या जो an है, सम ऑफ n टर्म सॉरी sn है, वो 4n माइनस n स्क्वायर है। sn हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर है। तो क्या करें हम, हमें पता है AP के लिए इन एन AP में nth टर्म का फार्मूला Sn के रूप में क्या होता है, Sn माइनस 1। ये फार्मूला हमें पता है, इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 में हम n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे। तो पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 इन 1 फर्स्ट इक्वेशन। तो S1 क्या आ जाएगा, अगर n की जगह 1 लगाएंगे, n की जगह 1 लगाएंगे तो S1 आ जाएगा। Sn कितना 4n माइनस n स्क्वायर, S1 कितना 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, S2 कितना 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू द 8 माइनस 4 4, S3 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 0, S4 आपका सॉरी S3 आपका S3 निकाल रहे थे 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 और 3 स्क्वायर 9, कितना आ गया आपका 3 आ गया। S2 आपने निकाल लिया 4 इंटू 2 2 स्क्वायर, 4 टू द 8 8 माइनस 4 4, S3 आपने निकाल लिया 4 3 द 12 3 स्क्वायर 9 12 माइनस 9 दैट इज 3, S4 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 16 0। तो हमें इतना पता है कि आपका जो A1 है वो S1 के इक्वल होता है, A1 S1 के इक्वल। तो A1 अपना क्या है, S1 कितना है 3, तो यही आपका A1 आ जाएगा दैट इज 3। पहली कहानी ये। A2 के बारे में बात करें, n की जगह 2 लगाएंगे अगर हम, A2 क्या बन जाएगा S2 माइनस S1, A3 क्या बन जाएगा A3 S3 माइनस S3 माइनस 1 दैट इज 2। तो A2 आपके पास क्या होता है S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो कितना आ गया सेकंड टर्म 1, A3 क्या होगा S3 माइनस S2, S3 कितना है 3, S2 कितना है 4, तो कितना हो गया -1। तो देयरफॉर AP क्या बन गई, AP की फॉर्मेशन क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं 3, सेकंड टर्म कौन सी है 1, थर्ड टर्म कौन सी है -1। AP तैयार, अब AP तैयार हो गई। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, सेकंड चाहिए, तो सेकंड तो बना चुकी है। उसके बाद टेंथ टर्म के बारे में बात करनी है। तो टेंथ का क्या फार्मूला होता है, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9, d की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15। साथ में a निकालना है, वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 और वैल्यू d कितना है आपके पास 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अगर सोल्व करेंगे तो an अपना आ जाएगा 3 माइनस का 2n प्लस का 2
3 माइनस का 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n, तो an की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 2n। चलिए इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसमें एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी, एक पेनाल्टी लगती है किस लिए, बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो पेनाल्टी क्या लगती है, मान लीजिए आपने कोई ठेका लिया, पहले दिन अगर लेट कर देते उस काम के लिए तो 200 रुपए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती है, और जितने दिन और लेट करते जाते हैं उस काम को 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगता जाएगा। यानी आज अगर 200 रुपीज आपको फाइन सबमिट करना पड़ रहा है तो कल 50 रुपये और प्लस करके देना पड़ेगा, यानी 250 हो जाएगा। पहले दिन आपने 200 रुपये फाइन भरा, अगले दिन क्या हो जाएगा 50 प्लस कर दो, फिर इसमें 50 प्लस कर दो, और इस तरह चलता जाएगा। और इस प्रकार का फाइन आपने कितने दिन तक भरा, इसने कहा 30 डेज तक, अप टू 30 डेज। इसने 30 दिन तक ये फाइन सबमिट किया है, 30 दिन तक ये फाइन सबमिट किया है। तो क्वेश्चन ये है उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इफ द वर्क इफ द ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, 30 दिन तक पेमेंट, 30 दिन तक डिले कर दिया तो क्वेश्चन तो कितना इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू कितनी है 200, और बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है 50-50 का, तो ये भी तैयार हो गया, इंक्रीमेंट बराबर हो रहा है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, और m की वैल्यू कितनी है 30 है। a आपके पास है, n आपके पास है, d आपके पास है, निकाल लो ऐसे। ऐसे क्या होता है n/2 2a + n - 1 * d। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 30 है, तो 30/2 2a, वैल्यू ऑफ a 200, n - 1 दैट इज 30 - 1 29, और वैल्यू ऑफ d 50। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो 15 * 200 2 जा 400 हो गया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 + 14 आ जाएगा। 15 * 1850 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1850 को 15 से, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 + 7 127, तो 27750। तो आपको 27750 इतने रुपए पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो उस ठेकेदार को 27720 रुपए 27750 रुपए इतना पेनाल्टी के रूप में पेमेंट करनी पड़ेगी। ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता सम ऑफ ₹700, 700 रुपए है, सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन 7 कैश प्राइस। आपके पास 700 रुपीज है, तो 700 रुपीज के 7 कैश प्राइस देते हैं। 700 रुपए 7 बच्चों में आप बांट देते हैं, 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में बांटते हैं फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। साल भर में बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा सा काम किया बच्चों ने, तो 7 बच्चों को आपने 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। If each price is 20 less than preceding price, कोई भी प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है, कोई भी प्राइस पिछले से 20 रुपए कम है, तो अगला प्राइस अपने आप 20 रुपए ज्यादा हो गया, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कैश प्राइस। तो सॉल्यूशन में ये है कि मान लीजिए लेट 7 कैश प्राइजेस आर एज 7 कैश प्राइस। पहले को अगर हम x मानते हैं, अगले को x प्लस का 20, x प्लस 40, यानी हर कोई प्राइस 20 रुपीज का डिफरेंस था। एक पिछले कोई भी प्राइस पिछले से कम है तो अगला प्राइस 20 रुपए अपने आप ज्यादा हो गया। तो ऐसे कितने कैश प्राइस हैं, अप टू 7 प्राइस। ऐसे 7 कैश प्राइस अपने पास हैं, तो a की वैल्यू x हो गई, और d के बारे में बात करें तो x प्लस 20 और माइनस का x यानी 20 रुपीज का डिफरेंस हो गया। और n के बारे में बात करें तो कितने बच्चों को बांटा था, 7 स्टूडेंट्स को, 7 बच्चों को 700 रुपए बांटे थे, तो ये n की वैल्यू 7 हो गई, और
S7 अपने को दिया है 700, तो आखिर हमें हर किसी प्राइस को निकालना, तो यानी x की वैल्यू निकल जाए तो बाकी अपने आप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं S7 क्या होता है। 7/2 और 2a + 6d = 700। यहाँ 7/2 उधर ले जाइए, a की वैल्यू पुट कर दो x + 6, d की वैल्यू 20। 700 इंटू में ये 7/2 उस तरफ ले जाएंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 2x प्लस का 120 = 200। तो 2x की वैल्यू आ गई 200 - 120 80 आ गया। x की वैल्यू आ गई 40। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 40 आती है तो हमारे पास 7 कैश प्राइस क्या होगा? Therefore 7 कैश प्राइजेस, Therefore 7 cash prizes are at, तो ये x की वैल्यू 40 आप यहाँ रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 40 + 20 60, 60 20 80, 100 120 140 160, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से ये 7 कैश प्राइजेस आपके तैयार हो गए। These are the 7 cash prizes। ये 7 कैश प्राइज हैं जो कि बच्चों को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डाउट और क्या है। इन ए स्कूल, एक स्कूल के बारे में बात हो रही है। स्कूल में क्या किया जा रहा है? इसके अंदर प्लांटिंग ट्रीज, इसलिए टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, तो पेड़ों को लगाने के बारे में सोचा जाता है स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। आगे ये कहा इसने कि हमारे पास इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, तो नंबर ऑफ ट्रीज कि कितने पेड़ लगाने हैं हर किसी क्लास के, हर किसी सेक्शन में कितने लगाने हैं, इन विच क्लास दे आर स्टडी, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास के जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं उतने ही पौधे उनको लगाने हैं। एग्जांपल ये है, ये जो स्कूल है आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, ये जो स्कूल है आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है। इसने कंडीशन हमारे सामने लगाई है, फर्स्ट क्लास हर किसी क्लास के 3-3 सेक्शन है। सेक्शन 2 देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ओके, हर किसी क्लास के 3 सेक्शन है। मान लीजिए ए बी सी, इसके भी मान लीजिए ए बी सी, इसके भी मान लीजिए ए बी सी 3 सेक्शन है और इसके भी 3 सेक्शन अपने पास हो गए। अब इसने हमसे ये कहा है हर किसी क्लास का एक सेक्शन उतने पौधे लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, तो बी सेक्शन भी एक लगाएगा, सी भी एक लगाएगा, तो फर्स्ट क्लास में टोटल कितने पौधे लगा दिए? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2, ये भी 2, ये भी 2। सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो 2 पौधे लगाएंगे, थर्ड में पौधे हैं, थर्ड में पढ़ते हैं तो 3-3 पौधे लगाएंगे। इसी तरह 12th में पढ़ते हैं तो 12 ए सेक्शन में 12, बी भी 12 और सी भी 12। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो देयरफॉर टोटल प्लांट्स प्लांटेड आर एज फर्स्ट क्लास लगाएगा 3 प्लांट्स, सेकंड आपका 2 + 2 + 4 दैट इज 6 हो गया, 9 हो गया, और लास्ट जो क्लास है वो 36 प्लांट्स लगाएगी। 12 + 12 + 12 दैट इज 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू के बारे में बात करें तो 6 - 3 3 हो जाता है। लास्ट वाले टर्म को हम an के नाम से जानते हैं, 36 है। अब 12th क्लास से बिना निकाले आप कह ही सकते हो सीधा कि आप निकालोगे तो n की वैल्यू 12 आएगी। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस है, तो n की वैल्यू तो अंडरस्टूड बिना निकाले कि n की वैल्यू यहाँ 12 है। फार्मूले से निकालोगे तब भी वही आएगा। तो a एंड d अपने पास है, तो आखिर हमें निकालना है Sn, वो क्या होगा n/2, 2n + n - 1 × d। तो टोटल प्लांट्स हमें बताने हैं, n की जगह 13 यूज कर दो, तो 13/2, 2a, a की वैल्यू 3 हमारे पास है, और n की जगह 13, n की जगह 12, सॉरी n की जगह 12 यूज करना है हमें, तो 12 - 1 11, और वैल्यू ऑफ d कितना है हमारे पास 3 है। 12 क्लासेज है, इनकी जगह 12 यूज कर लिया हमने, 12/2 6 हो गया, तो हमारे पास आ गया 6 × 2 3 = 6, 11 3 = 33, 33 + 6 दैट इज 39, 6 9 = 54, 54 5, 6 3 = 18, 5 23।
तो यानी टोटल हमारे पास 234 प्लांट्स इसे लगाने होंगे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बना हुआ है, स्पाइरल की कहानी है और इसने क्या कहा स्पाइरल के बारे में, स्पाइरल में 13 सेमी सर्कल्स बने हैं, 13 सेमी सर्कल्स बने। सेंटर से स्टार्ट होता है फर्स्ट स्पाइरल, ये इसकी लेंथ हो गई, सेकंड स्पाइरल यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये फर्स्ट की लेंथ हो जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड स्पाइरल यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेमी सर्कल की शेप है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इसकी, ये फर्स्ट की लेंथ है, सेकंड की लेंथ, थर्ड की लेंथ, इस तरह से चलता जाएगा। और ऐसे कितने टर्म्स हैं, तो कहता है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए, पहले वाले का सेंटर ए मान लिया, पहले वाले का सेंटर ए मान लिया, दूसरे वाले का सेंटर इसी तरह से बी मान लिया, और इसी तरह चलता जाएगा और अब तो 13 सेमी सर्कल बनेंगे। और जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका रेडियस आपको दिया हुआ है, पहले का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तीसरे का रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और चौथे वाले का जो रेडियस दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। और हमें इसी प्रकार से कितने बने, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे, सेमी सर्कल्स, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स की हमें टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ। तो अगर सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर के फार्मूले से, सर्कल का हाफ कर लोगे सेमी सर्कल लोगे तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर का हाफ पाई आर। तो अगर हम पहले वाले की लेंथ के बारे में बात करें, पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कौन से फार्मूले से निकालोगे, पाई r1, पाई 22/7, r1 आपका 0.5, 0.5 मतलब 5/10, 1/2, तो आ गए 11/7 सेंटीमीटर। L2 के बारे में बात करोगे, पाई r2, पाई 22/7, r2 की वैल्यू 1 दैट इज 22/7 सेंटीमीटर। L3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई r3, पाई 22/7, r3 की वैल्यू कितनी है, r3 15/10, 15/10, 5 2 जा 5 3 जा 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा 33/7 सेंटीमीटर। और ऐसे कितनी लेंथ है, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हमारे पास बनेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ अपने पास 11/7, सेकंड सेमी सर्कल 22/7, थर्ड सेमी सर्कल अपने पास 33/7 और ऐसे कितने हैं अप टू 13 सेमी सर्कल्स, अप टू 13 सेमी सर्कल्स, ऐसे 13 सेमी सर्कल बने हैं। ए की तैयार है, ए की वैल्यू 11/7, बी की वैल्यू 22/7 माइनस 11/7 दैट इज 11/7, एन की वैल्यू 13 है और ए एंड डी अपने पास है, तो S13 हम इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं 13 सेमी सर्कल की जो टोटल लेंथ है, 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ निकालते हैं। S13, Sn का फार्मूला n/2, 2a + n-1 into d, n की वैल्यू को अगर हम 13 यूज करें क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स हैं तो 13/2, 2a, वैल्यू ऑफ a हमारे पास कितनी है 11/7, n-1 that is 13 - 1 12 और वैल्यू ऑफ d is also 11/7। यहाँ से कैलकुलेट करें अगर आप 22/7 plus 132/7 that is 13/2, ये आपका 2 to 4 3 to 154/7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ से 2 से 11, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करो 143 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी जो 13 सेमी सर्कल्स बने हैं उनकी टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर।
इस तरह से आपने इस 18 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उसके बाद आपके इस एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ 200 लोग हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं हमारे पास। स्ट्रेट उनको अच्छे से अरेंज कर रखा है, लगा रखा है इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे लगाया गया है? 20 लोग इन द बॉटम रो, सबसे नीचे 20 लगा रखे हैं, उसके ऊपर 19 लोग हैं, उसके ऊपर 18 लोग हैं, इस तरह लगे हुए हैं। और हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो है 200। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर कितने नंबर और रोज हम यहाँ लगा पाएंगे और टॉप रो में कितने होंगे ये हमें बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके इक्विवेलेंट है 200 के इक्विवेलेंट है। n अपने पास एज इट इज रखिए। वैल्यू ऑफ a हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 माइनस 20 दैट इज -1। तो जहां पर आपके पास d की वैल्यू आए वहां पर -1 लगाइए। ये 200 है, अपॉन 2 उधर ले जाइए तो 200 into 2 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी लोग्स, हाउ मैनी रोज आर देयर। इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो निकाल लेंगे। 22 जा 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 400 हो गया है आपका। n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू 400 हो गया। 41 को n से मल्टीप्लाई करो 41n आ गया, माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया। ये सारा उधर ले जाएंगे अगर आप तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से या अलग तो -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए चाहे या फैक्टराइजेशन मर्जी आपकी। n माइनस 25 प्लस माइनस 16 कॉमन n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर अपने पास बनता है n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट फैक्टर 0 करोगे 25, इसको 0 करोगे 16, तो n की वैल्यू 25 और 16 यानी या तो 25 रो बनेंगे या 16 रो बनेंगे। चलो चेक करते हैं 25 रो और 16 रो क्या दोनों पॉसिबल है या एक ही पॉसिबल है? चलिए चेक करेंगे वो तो। क्या दोनों पॉसिबल है या एक ही पॉसिबल है? तो अगर हम n की जगह पुट n इक्वल टू 25 तो 25th रो क्या बनेगी? a प्लस 24d। चेक तो करें 25th रो में कितने प्लांट्स होने चाहिए, कितने लोग्स ऑफ वुड होने चाहिए। तो a की वैल्यू 20 है प्लस 24 और d की वैल्यू कितनी है? -1। d की वैल्यू -1 तो यहाँ से आ गया 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 20 माइनस 24 दैट इज -4 प्लांट्स या -4 लोग्स ऑफ वुड। -4 लोग्स जो कि नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज नेवर पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? which is never possible because number of logs can never be negative, number of logs कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। so we neglect क्या नेग्लेक्ट कर दिया हमने? n इक्वल टू 25 नेग्लेक्ट कर दिया। तो दूसरी जो वैल्यू आएगी n इक्वल टू 16, चलिए इसको चेक करते हैं। तो n इक्वल टू 16 को अगर हम चेक करेंगे नाउ फॉर n इक्वल टू 16 चेक करें 16th रो में आखिर कितने प्लांट्स आ रहे हैं, कितने लोग्स आ रहे हैं। तो a प्लस 15d, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15 d की वैल्यू -1 कितना आ गया 20 माइनस 15 दैट इज 5। इट इज पॉसिबल। So therefore there are 16 rows and in 16th row there are
in 16th row there are 5 loaves of food. It is your required solution. इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस लास्ट क्वेश्चन में। हमें दिया गया है इस 20th क्वेश्चन दैट इज लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या कुछ है, इन ए पोटैटो रेस। पोटैटो रेस है, इस पोटैटो रेस में क्या है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रख दी गई है, चलिए ठीक है, which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से ये बकेट 5 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, एक पोटैटो रेस है, उस पोटैटो रेस में एक बकेट रखी है। अब ये बकेट क्या है, इसमें पोटैटो कहाँ है, कहाँ रखे हैं, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर पोटैटो रखे हैं। और कितने पोटैटो रखे हैं, देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन। अब रूल्स रेगुलेशन क्या है, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है वो यहाँ खड़ा है, मान लीजिए कंपटीटर है वो यहाँ खड़ा है, वो बकेट के पास खड़ा हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग करता है, यहाँ से चलेगा, फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा, यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, उसके बाद ये कितनी दूरी पर है, तो कहता है 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और बाकी जितने भी पोटैटो हैं सेकंड पोटैटो वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। ये आपका सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, ये सभी 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। फोर्थ पोटैटो ये भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ऐसे कितने हैं, ऐसे ही आपका 10th पोटैटो। तो कंडीशन यहाँ ये लगी हुई है, there are 10 potatoes in a line, competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it into the bucket। कंडीशन ये है, अब ये कॉम्पिटिटर क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, पहले पोटैटो को उठाएगा, रन बैक वापस आएगा, उसके बाद इस बकेट में ये पोटैटो डाल देगा। इसका मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस पहले कवर करेगा, जाने के लिए पहले पोटैटो को उठाने के लिए उठा लिया, उठाने के बाद वापस आएगा, 5 मीटर वो कवर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। उसके बाद जब ये सेकंड पोटैटो को उठाना चाहता है तो 5 + 8 5 + 3 दैट इज 8 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, 5 मीटर ये 3 मीटर ये, तो 8 मीटर गया और 8 मीटर फिर वापस आया, तो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इसको थर्ड पोटैटो उठाना है तो 5 + 3 + 3, तो 5 + 3 8 8 + 3 11, तो 11 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया जाने में, और 11 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा आने में। पहले गया फिर वापस आया फिर उठा के डाल दिया। ये कहानी बार-बार चल रही है, और इस तरह से इसने ये काम 10 बार किया है, अप टू 10 टाइम्स 10 बार इसने काम किया है। तो आगे टोटल डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो पहला जो डिस्टेंस